हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की, जो कि हमारा 23 लेसन से है, फंडामेंटल से। तो वही लास्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें अब हम जिक्र करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नर्स की, उनके बारे में, और कुछ जरूरी चीजें भी हैं जैसे कि आर्टिकल से संबंधित। तो इसमें इन्होंने बताया कि नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल मेडिकेशन। तो भाई माउथ से दी जाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं उनके प्रति नर्स की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। तो प्राइमरी असेसमेंट क्या करेगी नर्स, पहले क्या देखेगी तब उसे दवाई देगी। तो इसमें वही सबसे पहले जो है चेक द डायग्नोज एंड एज ऑफ द क्लाइंट। तो वही सबसे पहले डायग्नोज करेगी नर्स और देखेगी कि जो पेशेंट है उसकी उम्र कितनी है। ठीक है, दूसरा क्या देखेगी, उद्देश्य देखेगी कि जो दवाई देने में जा रही हूँ उसका क्या उद्देश्य है, क्या हुआ है पेशेंट को, क्या ठीक करने के लिए मैं दवाई दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेगी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्लाइंट एंड नेम और बेड नंबर। फिर पहचान करेगी, सारी की सारी पहचान पे ध्यान देगी कि जो क्लाइंट है उसका नाम क्या है और बेड नंबर क्या है। किसी गलत पेशेंट को जो है दवाई नहीं देनी है। तो नेक्स्ट देखेगी नर्स चेक ऑफ द फिजिशियंस ऑर्डर फॉर द करेक्ट नेम द ड्रग्स डोजेज एंड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर चेक करेगी कि जो फिजिशियन है, डॉक्टर है, उसके द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है वो करेक्ट है। ठीक है, तो पेशेंट का जो नाम है या जो दवाई दी जा रही है या दवाई कैसे बनाई गई है या फिर जो मेथड्स है दवाई देने का, यानी कि ओरल देना है या आईवी देना है या एम देना है, वो चेक करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट जो है नर्स चेक करेगी कि भाई जो रिकॉर्ड है उसका जो टाइम, रिकॉर्ड फॉर द टाइम एट विच द लास्ट डोज वाज गिवन। तो वो देखेगी रिकॉर्ड के अंदर कि जो पहला, इससे पहले जो डोज दिया गया था वो किस टाइम दिया गया था। तो वो ये देखेगी कि पहला डोज किस टाइम दिया गया है और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट डोज उसको देगी। ठीक है, ठीक है, तो वो ये देखेगी कि कब दिया गया था, यानी कि 2 घंटे पहले अगर डोज दिया गया था, 2 घंटे के अगर गैप में अगर दवाई दें, 2 घंटे पहले दिया गया था तो वो उसको दवाई देगी। अगर 1 घंटा, अगर 2 घंटे का गैप रखना और 1 ही घंटा हुआ तो उसको दवाई नहीं देगी। तो इस तरीके से पहले चेक करेगी पिछला रिकॉर्ड देख करके। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट जो है, जो नर्स है वो चेक करेगी सारे के सारे सिम्टम ओवरडोज के। अगर दवाई जरूरत से ज्यादा अगर ओवरडोज हो गया तो उसके सारे सिम्टम चेक करेगी, जो ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट कराया पेशेंट को, और जो उसके इफेक्ट वगैरह वो सारे के सारे चेक करेगी। जैसे कि जो हमारे जो डिगोक्सिन जो दी जाती है ना, तो उससे पहले क्या चेक की जाती है, हमारी पल्स चेक की जाती है, क्योंकि उसमें कई बार जो पल्स की नॉर्मेलिटी दिखाई जाती है। तो कोई भी जो डोज दिया है या ओवर डोज दिया गया है तो सबसे पहले उसके सिम्टम चेक करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चेक करनी है सारी की सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेजेंट इन द क्लाइंट ऑफ ओरल इनटेक ऑफ मेडिसिन। अगर मुंह से दी जाने वाली दवाई अगर किसी पेशेंट को देना है तो उसके सारे के सारे जो दुष्प्रभाव है वो सारे चेक कर लेने हैं। जैसे कि मन मचलना, उल्टी आना, चक्कर आना, बेहोशी हो जाना, नेगेटिव एटीट्यूड यानी कि गलत तरीके से बिहेव करना। तो ये सारी की सारी जो है क्लाइंट टू द इनटेक ऑफ द मेडिकेशन, तो सारी की सारी चीजें जो है चेक कर लेनी होती हैं दवाई जब पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट की जाती है कोई भी किसी भी तरीके की दवाई। तो चेक करना होता है सारे के सारे कैरेक्टर ऑफ द ड्रग्स। तो सारी की सारी जो दवाइयां होती है उनकी विशेषताएं चेक कर लेनी होती है। कैन बी टेकन सेफली ऑफ द oral method and drugs taken by the mouth will be destroyed by the action of gastric and intestinal juice and insulin। तो इन्होंने बताया है कि भाई कुछ दवाइयां की जो प्रकृति होती है वो अलग ही होती है, तो वो जो है सेफली चेक कर लेना चाहिए। जैसे कि कुछ ओरल जो दवाइयां जो दी जाती हैं तो वो गैस्ट्रिक यानी कि पेट में जाकर के, इंटेस्टाइन्स में जाकर जलन पैदा कर सकती हैं या फिर वो जाकर के वहां पर खराब हो सकती हैं। तो इस तरीके की जो दवाइयां होती हैं वो हमारी ओरल नहीं दी जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा जो इंटेस्टाइनल जूस या फिर हमारी जो इंसुलिन होती है वो हमारी जो है माउथ से दी जाने वाली नहीं होती है, ये हमारे इंजेक्ट कराई जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चेक करना है नर्स को कि ड्रग्स अवेलेबल एंड द करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि भाई ड्रग्स दवाइयां देते टाइम बिल्कुल सही मेथड का इस्तेमाल जो है वो नर्स को करना है। और प्रेजेंस ऑफ द ओरल एंड ओसोफेगल लाइसेंस, तो सबसे पहले दवाई देने से पहले देखना है नर्स ने कि ओरल जो वो दवाई दे रही है तो ओसोफेगस यानी कि खाने की नली में कोई घाव वगैरह या इंफेक्शन वगैरह तो नहीं है। तो नेक्स्ट चेक करेगी कि भाई बेहोशी की अवस्था तो नहीं है पेशेंट की, या एबिलिटी की कमी तो नहीं है। दवाई अगर उसको जो इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उसको समझने की जो एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, वो है या नहीं है पेशेंट के अंदर, या बेहोशी की दवा, बेहोशी की प्रॉब्लम है या फिर होश है या नहीं है पेशेंट को, तो सारी की सारी चीजें चेक करेगी। ठीक है, नेक्स्ट चेक करेगी सारी एबिलिटी और लिमिटेशन निगलने की, यानी कि देखेगी कि जो दवाई मैं दे रही हूँ पेशेंट उस चीज को निगल सकता है नहीं निगल सकता, दवाई निगलने में सक्षम है या नहीं है, ये भी चीजें चेक करेगी। नेक्स्ट चेक करेगी सारे के सारे आर्टिकल जो है वो अवेलेबल है या नहीं है यूनिट में। ठीक है, तो अगर नहीं है अवेलेबल तो सारे के सारे पहले यूनिट के अंदर आर्टिकल्स जो है वो पूरी तरीके से मंगवाएगी और फिर अपना प्रोसेस स्टार्ट करेगी। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं ओरल दवाई देने से पहले पेशेंट को, किसी भी तरीके से दवाई देने से पहले सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स की होती है। अगर वाईएम नहीं दे रही है या आईवी भी दे रही है, ओरल भी दे रही है, तो इन चीजों का ध्यान दिया जाता है। लेकिन इसमें कुछ दवाइयां ऐसी भी होती है जो ओरल नहीं देनी होती है, तो उसमें ध्यान रखना क्या कंडीशन हो सकती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई अब हमारा इसके अंदर आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ द क्लाइंट। जो हमारा पेशेंट होता है उसको कैसे तैयार करेगी नर्स, मतलब कि क्या एफर्ट लगाएगी पेशेंट को राजी कर ले दवाई के लिए और उस पर अच्छे इफेक्ट भी आए। तो सबसे पहले एक्सप्लेन करेगी सारा का सारा प्रोसीजर, जो क्लाइंट के साथ डिस्कस करेगी, जिस दवाइयों की उनको जरूरत है वो सारी चीजें उसको बताएगी कि भी इन दवाइयों की आपको जरूरत है और ऐसे आपका इलाज होगा। बाकी बाद में जो है असिस्ट करेगी क्लाइंट को, सिटिंग पोजीशन असिस्ट करेगी, अगर वो बैठ सकता है तो उसे बैठने की पोजीशन देगी
इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो। और लेटरल पोजीशन इज द नेक्स्ट सेफेस्ट एंड स्टेबल। तो वही जो लेटरल पोजीशन होती है यानी कि करवट लेकर उठ कर बैठने की जो पोजीशन होती है वो बहुत ही सेफ होती है, बिकॉज द पर्सन lying on the back में every part of the drugs of fluid when swallowing। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो इंसान जब बैठता है सीधे और सहारा लेकर के बैक में, तो ये एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है दवाइयां और फ्लूइड वगैरह को निकलने के लिए। ठीक है, और किसी प्रकार का अगर दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है कोई भी, मतलब कि अगर गलत चीजें दिखाई नहीं देती हैं, तो सर के जो रेज द हेड, तो पेशेंट का थोड़ा सा हेड जो है, सर जो है ऊपर की तरफ उठाया जाता है और एक्स्ट्रा पिलो वगैरह जो प्रोवाइड किया जाता है, तो ये पोजीशन पेशेंट को दी जाती है। और माउथ वाश जो होता है, यानी कि अगर माउथ कई दिन से भरा भरा सा या गंदगी या बदबूदार इस तरीके की समस्या, तो माउथ वाश दे सकते हैं पेशेंट को अगर जरूरी है तो। इफ द मेडिकेशन ऑफ इल टेस्टिंग प्रिपेयरिंग ऑफ द ड्रिंक, और अगर दवाइयों में किसी भी तरीके का जो टेस्ट है वो कड़वा है या खराब जा रहा है, तो उस टेस्ट के लिए लेमन जूस वगैरह जो है मेडिकेशन के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और प्रोटेक्ट करना अपने सारे के सारे बेड क्लोथ और जो गारमेंट्स होते हैं, टॉवल प्लेस कर देना अंडर द चिन अक्रॉस द चेस्ट। तो ये जो चेस्ट के ऊपर जब भी उसे कुछ खिलाते पिलाते हैं, हम भी दवाई भी देते हैं पेशेंट को, तो उसके चिन के अंदर यानी कि चेस्ट के ऊपर एक टॉवल लगा देते हैं, ताकि पानी वगैरह कुछ भी दवाई वगैरह गिरे या नेजुआ या थोड़ी बहुत वोमिटिंग पेशेंट को होती है, तो वो क्लोथ वगैरह उससे गंदे नहीं होते, कपड़े वगैरह पेशेंट के खराब नहीं होंगे उससे, तो फिर उसी टॉवल से पेशेंट का मुंह वगैरह भी साफ कर दिया जाता है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये हम पेशेंट को इस तरीके से दवाई देने के लिए तैयार करना होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो ये नेक्स्ट होता है आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट एंड आर्टिकल्स। तो बाद में जब दवाई आपने दे दी है पेशेंट को, तो फिर आप क्लाइंट के आर्टिकल्स वगैरह होती है उनकी केयर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टॉवल जो है जो आपने लगाया था चेस्ट के ऊपर दवाई देने के लिए, उस टॉवल को हटा देंगे और उसी से उसका फेस साफ कर देंगे, जो मुंह गीला हुआ है उसको पहुंच देंगे। नेक्स्ट आप क्लाइंट को अच्छी पोजीशन देंगे और अलाइन करेंगे टाइड अप ऑन द बेड। तो बेड पे अच्छी तरीके से उसे पोजीशन देंगे, यानी कि आरामदायक स्थिति उसे देंगे। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आर्टिकल से ओरिजिनलिटी जो भी हम बर्तन वगैरह है, आर्टिकल्स वगैरह रूम में रखेंगे, उनको अच्छे से साफ करेंगे, सुखाएंगे, सारे आर्टिकल्स को रिप्लेस कर देंगे उसकी प्रॉपर जगह पर जहां से आपने उठाए हैं वो। ठीक है, फिर हैंड वॉश करेंगे आप अपना अच्छे से, फिर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, यानी कि रिकॉर्ड मेडिकेशन गिव द ओमिटेड ऑन द नर्स रिकॉर्ड या रिकॉर्ड द रीजन फॉर द omissions record any reactions observed after the administration of the medication। तो आपने रिकॉर्ड में डालना है कि मेडिकेशंस दी गई है या नहीं दी गई है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें आप रिकॉर्ड में डालोगे कि दवाई आपने दी है, और अगर नहीं दी है तो उसमें कौन कौन से, उसका क्या रीजन था अगर आपने नहीं दी है, और अगर आपने दवाई दी है तो आपने ऑब्जर्व करना है कि किसी तरीके की दवाई का रिएक्शन तो नहीं आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने रिपोर्ट के अंदर डालनी है। अगर नहीं दिया तो ये लिखोगे कि रीजन क्या रहा है, दवाई क्यों नहीं दी है, और अगर दी है तो उसमें ये देखोगे कि बाद में कोई रिएक्शन तो नहीं आया है, तो वो रिएक्शन भी उसके अंदर आप रिपोर्ट में मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने बताया रिटन द क्लाइंट ऑब्जर्व होगा, तो वही आपने बाद में फिर से आपने क्लाइंट यानी कि पेशेंट को ऑब्जर्वेशन करनी है, और उसमें एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड जो रिएक्शन होते हैं, यानी कि आपको जिनकी उम्मीद है वो भी और जिनकी उम्मीद नहीं है वो भी, सारे के सारे रिएक्शन आपने चेक करने हैं। वो जो रिपोर्ट है किसी भी पर्सन की इमीडिएटली, अगर किसी प्रकार का एरर आ रहा है, कोई समस्या है या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, रिएक्शन आ रहे हैं, तो उससे संबंधित जो इंसान है या पर्सन है या फिर जिसकी भी ड्यूटी है, या फिर जो डॉक्टर फिजिशियंस है या सीनियर नर्स से संबंधित, तो आप उनको इतला जरूर करेंगे या उनको खबर देंगे अगर किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो रिटर्न करेंगे आप मेडिकेशन कार्ड ऑफ द स्टोरेज एरिया। तो जो हमारा जो मेडिकेशन जो कार्ड होता है वो स्टोर में जहां पर आपसे आप दवाइयां लिए वहां पर वापस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी आफ्टर केयर है क्लाइंट और आर्टिकल्स की। तो ये जो चैप्टर है ये हमारा होता है यहीं पर कंप्लीट। इसमें ड्रग्स के बारे में आप कैसे देना है, कैसे बनते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एवरीथिंग हम इसमें से क्लियर कर चुके हैं। तो ये हमारा जो लेसन है, ये जो टॉपिक है, जो वीडियो यहीं पर होती है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए